एक तरफ सनातन को चोट पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे ऐसे राघवेंद्र पैदा हो रहे हैं जो अपने गांव में करोड़ों रुपए के बजट से मंदिर बनवा रहे हैं। मैं कहता हूं भगवान की ऐसी कृपा सभी पर बने और हर एक गांव में ऐसे एक राघवेंद्र जरूर हो जो करोड़ों रुपए में कम से कम अपने क्षेत्र और गांव का एक मंदिर जो ढक करवा दे और आस्था का जो केंद्र है वो मजबूती के साथ खड़ा रहे और धर्म ध्वजा हमेशा फहरता रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रियल हिंदुस्तान। 4 महीने पहले आपको एक खबर दिखाई थी जो कि कटरा मार्केट से जस्ट बगल में एक गांव है महादेवा, और गंगा जी के ठीक किनारे पे एक मंदिर का निर्माण जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। और उस समय हम आपको दिखाए थे कि किस तरह से पत्थर पर नक्काशी की जा रही है और मंदिर कितना पुराना था, उस इतिहास के बारे में सब कुछ बताने का एक छोटा सा प्रयास रहा। फिर से उसी धरती पे आए हैं और अब फिर से दिखाएंगे कि मंदिर कहाँ तक कितना काम हुआ है, मंदिर कहाँ तक बन पाया है और जो फंड इसमें लग रहा है आखिर आ कहाँ से रहा है। क्या सरकारी संस्थाएं दे रही है, सरकार दे रही है, या फिर निजी रुपए लगा करके इस मंदिर को बनवाया जा रहा है। महादेवा गांव में है और यहाँ से कुछ लोगों से बातचीत करने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे और आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। देश में धर्मांतरण बहुत तेजी से किया जा रहा है, सीधे सीधे कहें तो सनातन पर चोट किया जा रहा है, हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन हमारे देश में ऐसे ऐसे लाल हैं जो मंदिरों के जोद्धार के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, देश सनातन की रक्षा के लिए अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। तो इसकी एक छोटी सी वानगी आपको दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि श्रद्धा भक्ति होती है तो किस रूप में बोलती है, ये भी दिखाने का प्रयास करेंगे। पहले हमारे कैमरा पर्सन से गुजारिश है थोड़ा मंदिर के चारों तरफ घुमा के दिखा दीजिए आखिर काम कहाँ तक और कैसे हो पा रहा है। ये दिखाइए, ये लाल पत्थर से ये जो है कि हालांकि यहाँ पे जब मैं आया था तो कारीगर इस पे काम कर रहे थे, वर्क हो रहा था और ये इसका जो पिलर है सब कुछ कंप्लीट हो गया है, दीवारें कंप्लीट हो गई हैं, ऊपर का कुछ थोड़ा बहुत काम बाकी है। लेकिन लोग ऑफ कैमरा बता रहे थे कि शिवरात्रि के समय यह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा और भव्य इसका उद्घाटन भी होगा और निसंदेह बेहतरीन भंडारा होगा और एक आस्था का केंद्र भी बनने वाला है। काफी लंबे चौड़े में मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर है, हम आपको एक विजुअल के माध्यम से भी आपको दिखाएंगे और सामने का जो फ्रंट गेट है उसको भी दिखा रहे हैं। हालांकि फ्रंट गेट का जो मेन गेट का पिलर है वो भी काम अधूरा है, बाकी है, लेकिन हो जाएगा तो और भव्य मंदिर लगेगा। ये कह सकते हैं कि अभी मंदिर का लगभग 75-80% जो है काम लगभग पूरा होने को है, कुछ काम बाकी है। होने के बाद फिनिशिंग का जब काम पूरा हो जाएगा तो मंदिर देखने लायक बनेगा। महादेव जी का ये मंदिर है, काफी प्राचीन मंदिर है और इसके जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है और कौन कौन लोग कर रहे हैं, किस रूप में कर रहे हैं, अब ये जानने की कोशिश करते हैं। आइए पास आते हैं और पूछते हैं, जानते हैं क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रभाशंकर दुबे है। इसी गाँव से? इसी गांव से हैं। जो मंदिर का जीर्णोद्धार जो करवा रहे हैं वो हमारे भतीजे, हमारे बड़े भाई के लड़के हैं, राघवेंद्र दुबे जी। कितना बजट इसमें लग रहा है, अनुमानित बजट क्या कुछ है? इसके अनुमानित बजट शुरू में जो इसकी पृष्ठभूमि मंदिर का था तो हमारे भतीजे से जो लोगों ने, यहाँ के जो श्रद्धालु ने जो बात की थी तो 5 लाख रुपए की इन्होंने जो पुराने मंदिर के जो ढांचा था उसकी ढलाई के लिए ही इन लोगों ने डिमांड किया था। पर भोलेनाथ की ऐसी कृपा कि श्रेय सम्मान भतीजे को देना था तो इनके इच्छा हुई कि ऐसा कुछ करें जो हजारों साल तक यह जो है पुरातन जो मंदिर है यह बरकरार रहे। तो उन्होंने पूरा बजट जो चला उस समय 1 करोड़ का था, लेकिन लगभग जो मंदिर की पूर्णता की ओर जो जा रहा है इसमें 1.5 करोड़ की जो है ये पूरी बजट है। पहले ये हुआ कि 5 लाख रुपए लगेंगे, जो मंदिर का जो ऊपर का छत है खराब था उसे बनवा दिया जाएगा। लेकिन भैया जब काम शुरू हुआ तो लगा कि नहीं, जब बन रहा है तो ऐसा बने कि हजारों सालों तक रहे और अच्छे ढंग से बन पाए। अब बजट 1 करोड़ का बन गया, अब 1.5 करोड़ में बना है। 1.5 करोड़ बना है। सबसे बड़ा चीज है कि राघवेंद्र जो है अपने परिवार का, हम लोगों के परिवार का, अपने खानदान का गौरव तो है, लेकिन सबसे विशेषता बात मैं यह कहना चाहूँगा पूरे हमारे जनपद के लिए एक गौरवशाली जो है व्यक्तित्व। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोगों के पास पैसा तो है पर जो इच्छा शक्ति है, जो श्रद्धा है, उसका धनी जो है राघवेंद्र हैं। और ये हमारे पूरे क्षेत्र के लिए बड़े हर्ष का बात है कि पूरे क्षेत्र में एक प्रेरणा स्रोत बना हुआ है कि कोई भी कार्य अगर करें तो धन हमारा जो है सार्थक होना चाहिए। तो उसके लिए आपको अच्छे कार्य के लिए अपने पैसे को लगाना चाहिए। और आज उन्होंने अच्छे कार्य में लगा करके यह एक नज़ीर जो है, एक उदाहरण जो है हमारे जनपद में प्रस्तुत किया है और उसी के लिए आज प्रेरणा स्रोत हमारे क्षेत्र में बना हुआ है। तो हम भगवान भोलेनाथ से चाहते हैं कि ऐसे ही
श्रद्धा और भक्ति इनके अंदर बनी रहे और पूरे जनपद का ये गौरव इसी तरीके से मान सम्मान बढ़ाते रहें, यही भोलेनाथ से कामना है। मीडिया और सोशल मीडिया पे आप कथित रूप से तमाम सनातनी रक्षकों को देख सकते हैं, गौ रक्षकों को देख सकते हैं, और हमेशा वो तन के कहते हैं कि भैया हम सनातनी हैं और फलाना संगठन से हैं, ये पद है वो पद है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे से बड़ा काम कर जाते हैं, ऐसा काम जो हजारों सालों तक याद रखा जाएगा। और ये मंदिर कोई छोटा काम नहीं है। जब काम शुरू होता है तो लगता है कि 5 लाख रुपए में करवा देंगे, लेकिन धीरे धीरे सोच बनती है नहीं, ऐसा मंदिर बनवाया जाए जो हजारों सालों तक रहे, और करोड़ों में बजट जाता है, फिर 1.5 करोड़ रुपए के ज्यादा ही चला जाएगा। क्या नाम हुआ? राघवेंद्र दुबे कर रहे हैं, वो स्वयं कर रहे हैं और उन्हीं के प्रेरणा से और गांव के प्रेरणा से ही कार्य हो रही है। मुझे माध्यम बनाया गया है, इसके लिए मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहूँगा। बट जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, मुझे भी आनंद आ रहा है, मेरे गांव को आनंद आ रहा है, और मैं चाहता हूँ पूरे देश को आनंद आए। सनातन की रक्षा करना सिर्फ कथित रूप से भौकालबाजी से तो नहीं होता है। ऐसे ऐसे मंदिर बनवाए जाएं, जो तमाम ऐसे हजारों मंदिर जनपद में है, प्रदेश में है, जिनकी जोरदार करने की आवश्यकता है। लोग छोटा छोटा सहयोग करके भी कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं है। ये करोड़ों का बजट सोचना करना कोई छोटी बात नहीं है, आखिर होता कैसे? पहली बात तो आपको बताऊं, आप इस दिमाग से हटा दो कि ये राघवेंद्र करवा रहा है, ये मेरा क्षेत्र करवा रहा है। क्षेत्र का हर बंदा जो भी है 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये सब सहयोग दे रहे हैं। मेरे पास सहयोग भी काफ़ी आया है, ऐसा नहीं है कि सिंपल मैं खड़ा होके बनवा रहा हूँ। हाँ, मुझे आगे किया गया था, मगर काफ़ी बंदे भी हमारे साथ जुड़े हैं, उन लोगों ने भी इसमें सहयोग दिया है और हमारा अच्छा कार्य भी चल रहा है। और रही बात सनातन का, सनातन तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ सनातन के सामने। सनातन तो हमारा नींव है, और नींव को जो छोड़ देगा वो तो कहीं रहेगा ही नहीं। बाकी आप सब जानते हैं। इसी कड़ी में पूछ लेते हैं कि ये जो जगह है, इसकी विशेषता खासियत क्या कुछ है, कैसे लोग यहाँ पे पहुँच सकते हैं, लोकेशन ये बता सकते हैं, और ये मंदिर इतना खास क्यों होने वाला है? ये जो प्राचीन मंदिर रहा वो कितना साल पुराना रहा होगा, और यहाँ से कितने लोगों का भला होता है, कुछ इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो, प्राचीनता की तो मैं बहुत बालक हूँ, मेरे से काफ़ी सीनियर लोग बैठे हुए हैं, वो ज़्यादा अच्छे बताएंगे। बट जो मैंने अपने जीवन में देखा है मैं उसको बता सकता हूँ कि इसमें क्या खासियत है। ये स्वयंभू बाबा हैं। जब मैं यहाँ पे आपको बोला था कि अभी चाचा जी ने मुझे बताया कि ये स्टार्टिंग हुआ था 5 लाख से और ये चला गया 1 करोड़ पे। 5 लाख और 1 करोड़ का बहुत बड़ा डिस्टेंस है, आप जानते हैं। मैं उस लायक नहीं हूँ। भोलेनाथ ने मेरे से स्वयं बुलवाया कि हो जाएगा, कार्य स्टार्ट करते हैं। क्या होगा मुझे नहीं मालूम, कार्य स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने स्वयं के मुंह से नहीं बोला था, उन्होंने बोला था कि हो जाएगा, अब हम अच्छा करेंगे कुछ। और आज आपके सामने रिजल्ट है, आप देख रहे हैं कि क्या बन रहा है। मेरे कल्पना और शायद मेरे गांव की कल्पना से बहुत ऊपर चीज़ बन रहा है। मैं आपको ये चैलेंज भी कर सकता हूँ, भदोही क्षेत्र में भी ऐसा चीज़ नहीं होगा। ये उन्हीं की कृपा से आज कार्य हो रहा है। मैं चाहे जितना पैसा लगा दूं या मेरा देश पूरा चाहे जितना पैसा लगा दे, मगर जब वो चाहेंगे तभी ये चीज़ निर्माण होगी और ऐसी निर्माण होगी। तो आपके पास साक्षात है, मैं कुछ नहीं हूँ। लोग आना चाहें, अगर लोग आना चाहें तो कैसे आने के लिए तो आपका जंगीगंज से मुड़ेंगे। सीतामढ़ी लोग बहुत जानते हैं, जहाँ वाल्मीकि जी लव कुश को शिक्षा दिए थे, वो हमारा धरोहर है। आज श्री राम जी के पुत्र वहाँ पे पढ़ाई किए हैं, माता सीता वहाँ पे समाहित हुए हैं। उन्होंने वहाँ पे ये पूरा एरिया हमारा बनकट के नाम से फेमस था, और वाल्मीकि जी वहाँ पे रहते थे। जस्ट उसी के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे तो कटरा बाज़ार पड़ता है। कटरा बाज़ार में महादेवा है मंदिर, 2 किलोमीटर थोड़ा दूर है, कटरा बाज़ार से अंदर है, एकदम गंगा के किनारे पर है। भोलेनाथ का असीम कृपा रहती है। आप जो भी यहाँ से श्रद्धा भक्ति लेकर आओ, मन से आओ, आपका पूर्ण होगा 100%। ये कोई कहावत नहीं है, आप अदर भी बंदों से पूछिए, बात कीजिए। काफ़ी लोगों का मतलब लोग अपने बच्चों को छोड़ दिए हैं, ऐसे उनके सांसें रुक गई थी। भोलेनाथ की कृपा से उनको सांसें भी मिली हुई हैं। और साक्षात आपके सामने कह रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ और ये कार्य हो रहा है। मैं खुद अचंभित हूँ क्या हो रहा है मेरे सामने।
जब राम मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला था तो उसमें अनुमानित लागत हुआ था कि लगभग 1100 करोड़ रुपए में बनेगा, लेकिन लोगों ने इतना सहयोग कर दिया कि लगभग 5,500 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। तो जब अच्छा काम शुरू होता है तो तमाम लोग हैं जो सहयोग करते हैं, और जब ताकत होनी चाहिए वो काम करने की, जुनून होना चाहिए। आपके क्षेत्र में, गांव में ऐसा भव्य मंदिर बन रहा है, क्या कहना? मैं यह कहना चाहता हूँ कि भगवान शिव के परम भक्त राघवेंद्र से बढ़कर कोई नहीं था, और प्रभु ने उसी नाम का चयन कर लिया है, उन्हीं को आगे कर लिया है। हाँ, क्योंकि रामेश्वरम भगवान शिव स्थापना कर रहे थे भगवान शिव की, तो एक कमल संख्या में एक कमल कम हो रहा था। प्रभु राम ने अपनी आँख को निकाल के चढ़ाने का प्रयास किया, भगवान शिव खुश हो गए और उन्हीं के नाम का फिर चयन कर लिए। अब इससे बढ़ ज़्यादा नहीं कह सकता, इससे ज़्यादा नहीं कह सकते। कम बातों में ज़्यादा चीज़ें कह देना, यही जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनकी खासियत होती है। नीतीश चौबे जी, आपको तो सभी जानते हैं, हिंदी और संगठन के आप अध्यक्ष हैं, और ये सामाजिक और धार्मिक कार्यों में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। भदोही में ये मंदिर बन रहा है और भव्य मंदिर बन रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम जैसा कि आपने अभी सभी लोगों को सुना, तो सर्वप्रथम मैं राघवेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो अपनी सनातन धर्म की जो धरोहर है, जो कि जीर्णोद्धार की बात आती है, तो ऐसे महान लोग, ऐसे महान पुरुष हम सभी के बीच में आके मंदिर के नव निर्माण के लिए सोच रहे हैं, वो भी ऐसे गांव में जो कि कहीं ना कहीं आप अगल बगल इस पत्थर की मूर्त जो होती है, क्योंकि ईंटे के से निर्माण तो कराया जाता है, कहीं भी हो जाता है, लेकिन पत्थर की मूर्त का निर्माण करा, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि जो अभी आपने जैसे बोला और लोगों ने भी बताया कि जहाँ पे 5 लाख की बात थी, आज वहाँ 1 करोड़ खर्चा हो चुका है, और 5 लाख अभी 50 लाख और लगने वाले हैं, तो निश्चित ही हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और राघवेंद्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो उन्होंने इस मंदिर को जीर्णोद्धार के लिए किया है, वो इतिहास के पन्नों में अमर होगा। और निश्चित ही मैं ये कहूँगा, उनके आने वाले समय में इनसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे लोग आने वाले समय में इस गाँव के क्षेत्र के लोग इस प्रकार से कार्य करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जहां एक तरफ सनातन को चोट पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे ऐसे राघवेंद्र पैदा हो रहे हैं जो अपने गांव में करोड़ों रुपए के बजट से मंदिर बनवा रहे हैं। मैं कहता हूं भगवान की ऐसी कृपा सभी पर बने, और हर एक गांव में ऐसे एक राघवेंद्र जरूर हो जो करोड़ों रुपए में कम से कम अपने क्षेत्र और गांव का एक मंदिर जो ढक करवा दे, और आस्था का जो केंद्र है वो मजबूती के साथ खड़ा रहे, और धर्म ध्वजा हमेशा फहरता रहे। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिखता रहिए द रियल हिंदुस्तान। मेरा नाम विपिन मिश्रा है, और कैमरे के उस पार हमारी मदद कर रहे हैं प्रजापति जी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।